हेलो स्टूडेंट, आज का ये जो वीडियो है दिस इज रिगार्डिंग ई रूपी प्रीपेड ई वाउचर। प्रीपेड ई वाउचर के बारे में मैं आपको कुछ डिटेल में बताऊंगी। तो पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम डॉक्टर शिप्रा श्रीवास्तव एंड स्टूडेंट। आई एम PhD in economics. My special paper is econometrics and this is my contact number 7891 851 566. You can contact me on this number. स्टूडेंट, ई यूपीआई प्रीपेड ई वाउचर, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी ई रूपी इज अ कॉन्टैक्टलेस प्रीपेड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम फॉर मेकिंग पेमेंट्स। ठीक है, ऑनलाइन है, कॉन्टैक्टलेस है। आपको ना तो किसी को हार्ड करेंसी देनी है, ना तो आपको किसी को करेंसी हाथ से देनी है ना हाथ से लेनी है, कॉन्टैक्टलेस है। एंड कोविड के टाइम में ये सबसे बड़ी बात है कि आप कॉन्टैक्टलेस पेमेंट कर पाओगे, कॉन्टैक्टलेस पेमेंट रिसीव कर पाओगे। दूसरा, ये प्रीपेड है ना, ऑलरेडी इसमें पैसे दिए हुए हैं। इसके बारे में शुरुआत करने के पहले मैं आपको साधारण लैंग्वेज में बताना चाहूंगी। जैसे मान लो आप किसी कंपनी के लिए काम करते हो और कंपनी आपको एक वाउचर देती है कि उस वाउचर से आप कुछ खरीद सकते हो, तो आप उस वाउचर से सिर्फ वही सामान खरीद पाओगे जिसके लिए वो वाउचर मिला है। जैसे आप कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, ऑनलाइन शॉपिंग में आपको वाउचर दिए जाते हैं कि आपको 50 रुपीज का वाउचर मिल रहा है या 100 रुपीज का वाउचर मिल रहा है, उससे आप इस कंपनी का ही कुछ सामान खरीद पाओगे। तो आप क्या करते हो, उस वाउचर से उसी कंपनी का कोई और सामान परचेज करते हो। लेकिन अगर उस वाउचर की जगह उस कंपनी ने आपको 200 या 300 रुपये दिए हुए होते, तो आप क्या करते, उस कंपनी का सामान ना खरीद करके उस 300 या 200 रुपये का आप कुछ बाहर का सामान जरूर परचेज करते। ह्यूमन टेंडेंसी है ना। तो इसलिए वाउचर इज बेटर देन कैश पेमेंट। स्टूडेंट, इसी तरीके से गवर्नमेंट ने भी ई वाउचर जारी किया है। ई वाउचर क्या है? कॉन्टैक्टलेस प्रीपेड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम फॉर मेकिंग पेमेंट्स, जिसमें आपको वाउचर दिए जाएंगे जिसका उपयोग आप वही कर पाओगे जिसके लिए आपको वाउचर इशू किया गया है। जिस तरीके से कंपनी अगर वाउचर देती है तो आप सिर्फ वाउचर से उसी सामान को खरीद पाओगे जिसके लिए वाउचर मिला है। अगर कैश पेमेंट होता तो उस कैश पेमेंट से आप क्या करते, कुछ और सामान भी खरीद सकते थे। ई रूपी के पहले जो सिस्टम चल रहा था डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, इसमें गवर्नमेंट आपके खाते में कुछ पैसे, लाभार्थी के खाते में सीधे कुछ पैसे आते थे, लेकिन पैसे से हम कुछ और भी काम कर सकते हैं। जिस उद्देश्य से ये पैसा दिया गया उस उद्देश्य पे खर्च हो रहा है या नहीं, ये गवर्नमेंट को नहीं पता चलता। लेकिन ई वाउचर उसी उद्देश्य के लिए दिया जाएगा जिस उद्देश्य के लिए गवर्नमेंट दे रही है, उसी उद्देश्य पे आपको खर्च करना है। तो ई वाउचर इज बेटर देन डीबीटी। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। ई रूपी इज अ क्यूआर कोड। क्यूआर कोड, जैसे आप व्हाट्सएप ऑन करते हो तो आपको एक क्यूआर कोड मांगता है। अगर अपने व्हाट्सएप को आप अपने लैपटॉप से लिंक करना चाहते हो तब भी क्यूआर कोड मांगा जाता है, या कहीं भी आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो, पेटीएम करते हो, गूगल पे करते हो या फोन पे करते हो, उसमें भी आपको एक क्यूआर कोड दिया जाता है जिसमें जैसे ही आप स्कैन करते हो आपका पेमेंट हो जाता है एज इजी। तो ये बहुत ही इजी है। ई रूपीज इज अ क्यू आर कोड, ये आपको एक डिजिटल कोड दिया जा रहा है। और एसएमएस स्ट्रिंग बेस्ड ई वाउचर। ई वाउचर, जैसा मैंने बताया, वाउचर इज बेटर देन कैश। वाउचर जिस उद्देश्य के लिए दिया जाएगा आप उसी उद्देश्य पर खर्च करोगे। ठीक है, विच इज डिलीवर्ड टू द मोबाइल ऑफ द बेनिफिशियरी। जिस लाभार्थी के लिए ये वाउचर दिया जाना है, ये वाउचर का क्यूआर कोड उसी के मोबाइल में रहेगा और केवल उसी मोबाइल से ये पेमेंट हो पाएगी। तो गवर्नमेंट ने ये बहुत ही बढ़िया एक प्लान निकाला है, बहुत ही अच्छी सुविधा दी है। इसमें सबसे पहले बात तो भाई किसी भी तरीके का भ्रष्टाचार नहीं हो पाएगा। आपके पैसे, अगर पैसे आते तो भाई आपके पैसे जिस उद्देश्य के लिए दिए गए हैं शायद आप कहीं और भी खर्च कर सकते थे, लेकिन अभी गवर्नमेंट जिस चीज के लिए पैसे देना चाह रही है आपको वही चीज परचेज करनी होगी क्योंकि अब आपको वाउचर दिया जा रहा है। द यूजर ऑफ द सीमलेस वन टाइम पेमेंट मैकेनिज्म विल बी एबल टू रिडीम द वाउचर विदाउट अ कार्ड। कोई कार्ड की जरूरत नहीं है स्टूडेंट, सिर्फ क्यूआर कोड को स्कैन करना है और आपका वाउचर जो है वो पेमेंट कर लेगा। बैंकिंग एक्सेस एट द सर्विस प्रोवाइडर। ई-रूपी कनेक्ट्स द स्पॉन्सर ऑफ द सर्विस विद द बेनिफिशियरी। जो सर्विस प्रदाता है
और जो लाभार्थी है उन दोनों को ये कनेक्ट करेगा और डिजिटल पेमेंट को काफी सहूलियत से करा पाएगा. इट ऑल्सो इंश्योर्स दैट द पेमेंट टू द सर्विस प्रोवाइडर इज मेड ओनली आफ्टर द ट्रांजैक्शन इज कंप्लीटेड. कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट की ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं होता, उसके उसके पहले पेमेंट हो जाती है, लेकिन इसमें क्या है, ट्रांजैक्शन जब खत्म हो जाएगा, जब लेन देन हो जाएगा, उसके बाद ही ये पैसे उसके अकाउंट में जा पाएंगे. बीइंग प्रीपेड इन नेचर, ये पोस्टपेड नहीं है स्टूडेंट, ये ई वाउचर प्रीपेड है. इट अश्योर्स टाइमली पेमेंट, है ना, बिल्कुल सही समय पर इसका पेमेंट चला जाएगा. अब सवाल उठता है कि इसे बना कौन रहा है. स्टूडेंट, इसे बनाने में द इंस्ट्रूमेंट हैज बीन डेवलप्ड बाय एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसके बारे में हमारी वित्त मंत्री ने भी बहुत बोला था कि भाई इसको हमें नेशनल लेवल का बनाना है. एनपीसीआई को काफी प्रमोट करने की बात की गई. नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जो सारे डिजिटल पेमेंट्स को देखता है. चाहे आप किसी भी तरीके का ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करें, एनपीसीआई उसको मॉनिटर करता है ऑन इट्स यूपीआई प्लेटफॉर्म. ठीक है, तो इन कोलैबोरेशन विद द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, एनपीसीआई किसके साथ मिलकर काम करेगा स्टूडेंट? एनपीसीआई डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के साथ एंड नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, ये सारे ऑर्गेनाइजेशन मिल करके इसके लिए काम करेंगे. तो अ पर्सन विद पर्पस स्पेसिफिक डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन, जैसा मैंने आपको बताया, वाउचर जिस पर्पस के लिए आपको गवर्नमेंट दे रही है, आप उसी पर्पस पे खर्च कर पाओगे. पहले कैश बेनिफिट ट्रांसफर आता था, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर आता था, तो वो पैसे हम दूसरे पर्पस पर भी खर्च कर देते थे. लेकिन अब ये पर्सन एंड पर्पस स्पेसिफिक डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन है. जिस पर्पस के लिए आपको वाउचर दिया जा रहा है, उसी पर्पस के लिए आपको इसे खर्च करना है. यूज क्यूआर कोड, है ना, इसके लिए आपको एक क्यूआर कोड, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, जब भी आप पेटीएम या गूगल पे करते हो, किसी भी शॉप पर आपको एक क्यूआर कोड मिलता है, इसमें भी वैसा ही क्यूआर कोड आपको दिया जाएगा. एंड ई वाउचर सेंड टू द मोबाइल ऑफ द बेनिफिशियरी, जो बेनिफिशियरी है जिसके लिए क्यूआर कोड दिया गया है, ये उसके मोबाइल में होगा और उसी के द्वारा ये किया जा सकेगा. इट इज एन ऑल्टरनेटिव टू डीबीटी. जैसा मैंने आपको पहले बताया स्टूडेंट, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ये क्या था? डीबीटी, जो लाभार्थी होते थे उनको जितने पैसे दिए जाने थे वो सीधे उनके खाते में आ जाते थे. लेकिन मैंने आपको बताया, जिस पर्पस के लिए वो पैसे दिए जाते थे, क्या उसी पर्पस पर वो खर्च होता था? इस समस्या को सुलझाने के लिए ई वाउचर दिया जा रहा है. तो वाउचर पर्पस स्पेसिफिक है, जिस उद्देश्य के लिए दिया जा रहा है, आप उसी उद्देश्य पर उसको खर्च कर पाएंगे. पार्टनरशिप विद द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड कोविन, विनिंग ओवर कोविड, इन सभी के द्वारा ये मिला जुला एक एफर्ट है स्टूडेंट. पॉइंट, द पायलट फॉर ई रूपी विल बी कैरिड आउट फॉर फ्री वैक्सीन डिलीवरी, ये हर जगह आपको उपयोगी होगा. अभी कोविड-19 के टाइम में कॉन्टैक्टलेस सर्विसेज ज्यादा जरूरी है. आपको कैश ना कहीं देना पड़े, ना कहीं से कैश लेना पड़े, तो ऑनलाइन ट्रांसफर करने से आप सेफ रहते हो. तो ई रूपी इसमें काफी ज्यादा मददगार साबित होगी. Rupee beneficiary could also use it for food delivery, फर्टिलाइजर, हेल्थ केयर बेनिफिट. अब देखो, फर्टिलाइजर के लिए अगर पहले पैसे आते थे सब्सिडी के रूप में, तो उस पैसे को फर्टिलाइजर के लिए ही यूज करना जरूरी है, लेकिन कहीं और भी हम यूज कर सकते थे. लेकिन अगर ई वाउचर गवर्नमेंट दे रही है, ये पर्पस स्पेसिफिक है कि आपको फर्टिलाइजर पर ही खर्च करना है, तो आप फर्टिलाइजर पर ही खर्च करोगे. The only requirement will be the beneficiary's mobile number. इसमें आपको कुछ नहीं करना. जो बेनिफिशियरी है, जो किसी भी स्कीम के लाभार्थी हैं, उनको बस अपना मोबाइल नंबर प्रोवाइड करना होता है. एंड लाभार्थी के फोन में प्राप्त ई वाउचर ही स्वीकार किए जाएंगे. जैसा मैंने आपको बताया, सिर्फ लाभार्थी को अपना मोबाइल नंबर देना है, उस पर सरकार के द्वारा ई वाउचर दिए जाएंगे, जैसे कि किसी कंपनी के द्वारा वाउचर दिया जाता है और आप उस वाउचर से उस कंपनी का ही सामान खरीद पाते हो. उसी तरीके से लाभार्थी के फोन में ई वाउचर आएगा और ई वाउचर जिस उद्देश्य से आया है, आई एम रिपीटिंग दिस वर्ड, जिस उद्देश्य से आया है उस उद्देश्य पर ही खर्च करना है, और इसके लिए इसमें क्यूआर कोड यूज किया जाएगा. थैंक यू सो मच स्टूडेंट. ऐसे ही जितने भी करंट अफेयर के न्यूज होंगे, मैं दोबारा से ये श्रृंखला शुरू कर रही हूँ और लगातार आप लोगों को जो भी करंट अफेयर्स का अपडेट होगा मैं दूंगी. करंट अफेयर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है ना, क्योंकि इकोनॉमिक्स को आप करंट अफेयर से अलग नहीं कर सकते. इसमें हमने कितने सारे चीजें देखी,
डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो आप अर्थशास्त्र में पढ़ते हो, एनपीसीआई को हम अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन के टॉपिक में हम पढ़ते हैं, ऑनलाइन पेमेंट ट्रांसफर को हम इसमें पढ़ते हैं। तो ये सारी चीजें इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, लेकिन करंट अफेयर का भी पार्ट है। तो ये क्या है, मैंने इसके बारे में आपको पूरी जानकारी दे दी है। किसी भी तरीके की क्वेरी हो स्टूडेंट, और भी फर्दर अगर किसी टॉपिक पर आपको जानना है जो कि अर्थशास्त्र से रिलेटेड है, तो आप कमेंट बॉक्स में ये दे सकते हैं। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर ट्रस्ट, फॉर योर कोऑपरेशन स्टूडेंट। अब मेरा जो प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म पर अब मैं डेली आने की कोशिश करूंगी आप लोगों के लिए इकोनॉमिक के करंट अफेयर के साथ। थैंक यू सो मच।